इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेंद्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश। जो कुछ भी हमारे जीवन से जुड़ा है वह हमारा स्वभाव नहीं है, विभाव है। स्वभाव आत्मा का शांत निर्मल है, लेकिन जो विभाव हमारी आत्मा में क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब चीजें हमारी आत्मा से जुड़ी हैं, पर ये हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं, विभाव है। अज्ञानी प्राणी विभाव को ही स्वभाव मान करके संसार में चल रहा है। कभी व्यक्ति के जीवन में राग होता है तो कभी द्वेष होता है, कभी क्रोध आता है तो कभी मान आ जाता है, कभी लोभ आता है तो कभी कुछ और आता है। बोलो आता कि नहीं आता? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और मोह है, ये व्यक्ति के साथ छाया की तरह अनादिकाल से चल रहा है। कब तक चलेगा? अनंत काल तक ये विभाव आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा। पर संत कहते हैं विभाव को तुमने स्वभाव मान लिया, ये तुम्हारी जीवन की बहुत बड़ी अज्ञानता है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति अपने आप को विभाव को ही स्वभाव मान करके चल रहा है। इस स्वभाव को, विभाव को स्वभाव में बदलना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन के रूटीन को रूटीन चेंज करना पड़ेगा। आप जिस रूटीन से जी रहे हैं, किसी की सुबह 5 बजे होती है, किसी की सुबह 6 बजे होती है, किसी की सुबह 7 बजे होती है, किसी की सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे होती है। क्यों? जितनी देर उनकी रात होगी उतनी लेट उनकी स्वाभाविक चीजें हैं। यदि आप शाम को जल्दी सोते हैं 9 बजे के लगभग, तो आप निश्चित रूप से आपकी नींद 4 और 5 के बीच में खुल जाएगी। ये बात अलग है कि तुम प्रमादी बनकर के लेटे रहो, पड़े रहो कि अभी तो समय और है, अभी तो समय और है, अभी तो समय और, थोड़ा और सो लो, थोड़ा और सो लो, अभी करना क्या है, हो जाएंगे, सुबह 6 बजे तक उठ जाएंगे। पता पड़ा सुबह के 8 और 9 बज जाते हैं। यही तुम्हारे जीवन की अज्ञानता है। इसी अज्ञानता से प्रेरित होकर के व्यक्ति संसार में भ्रमण कर रहा है। क्रोध, मान, माया, लोभ ये व्यक्ति के स्वभाव नहीं, विभाव है। व्यक्ति क्रोध के उदय में क्रोधी बन जाता है, मान के उदय में मायावी बन जाता है, लोभ के उदय में लोभी बन जाता है, और क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश के उदय में रागी द्वेषी बन जाता है, मोह के उदय में मोही बन जाता है। जब तुम्हारे अंदर जिस कसाय का उदय होता है, तीव्रता को लेकर के व्यक्ति वैसा अपना रूप दिखाने लगता है। बोलो होता कि नहीं होता है?
जरा सा निमित्त मिलता है, व्यक्ति आग बबूला हो जाता है। यह कहानी तुम्हारी ही नहीं है, हम सबकी यही कहानी है। मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। यह मोह रूपी मदरा संसार का प्रत्येक प्राणी पी कर के रखा है। बाहर की शराब को कोई पीता है तो घंटे 2 घंटे 4-6 घंटे उसका असर रहता है, लेकिन ये संसार की मोह रूपी मदरा को पी कर के आया है, अनादि काल से पी कर के रखा, अनंत काल तक पी कर के चलता रहेगा। इस शराब का नशा उतरने वाला नहीं है। बाहर की शराब तुम पीते हो, 4-6 घंटे में उतर जाती है, व्यक्ति अपने स्वभाव में लौट आता है। पर मोह रूपी शराब को जो पी कर के रखा है, उसकी शराब को कौन उतारेगा? एक व्यक्ति शराब के नशे में था और खटिया पर लेटा हुआ था। आपको पता है शराबी व्यक्ति की दशा क्या होती? कभी देखा हो रोल? पैर रखता कहीं है, पड़ता कहीं है। घर को जा रहा है, अपने घर को भूल करके पड़ोसी के दरवाजे खटखटा रहा है और बोल रहा है, खोलती है कि नहीं? कोई अपना हो ना तब तो कोई खोले। आज तक हम यही कृत्य करते आए, शराब पी करके अपने निज घर को भूल करके दूसरों के घरों को खटखटा रहे हैं कि खोलती है कि नहीं। वो व्यक्ति शराब को पी करके खटिया पर पड़ा था, नशे में धुत था और खटिया से धड़ाम नीचे गिरता है और अपने नौकर से कहता है, क्यों रामू, देख तो सही कौन गिरा है। हे रामू, देख तो सही कौन गिरा है। और रामू कहता है, जी मालिक, आप ही गिरे हो। एक किसका नशा है? शराब का नशा है। पर संसार का एक भी व्यक्ति शराब के नशे से आप प्रभावित नहीं है। सब नशे में धुत हैं। कोई मान के नशे में, कोई क्रोध के नशे में, कोई लोभ के नशे में, कोई माया के नशे में। है कि नहीं? बोलो। कोई राग देश मोह के नशे में। सब पी करके आए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो शराब पीते हैं ना, उनकी शुरुआत सुबह से शराब से ही होती है। लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, पानी पीते हो, काली पीते हैं। कुछ लोग की आदत बन जाती, वो शराब से ही जीवन की शुरुआत करते हैं। अपनी बात पर आते हैं। कल जो बात अपन ने अधूरी छोड़ी थी, आश्रा भावना कहती है तुम विभाव से बचो, स्वभाव में आओ। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है? जैसे जल का स्वभाव शीतलता होती है, शीतल होता है, लेकिन जल को हम आंच पर रख देते हैं, जल विभाव में परिवर्तित हो जाता है, गर्म हो जाता है, खौलने लगता है। पर जल का स्वभाव क्या है? बोलो। जल का स्वभाव क्या है? शीतल है। किसी का नाम शीतल रख दो और काम उल्टे करे। एक व्यक्ति का नाम ज्वाला प्रसाद जी था। क्या नाम था? नाम ज्वाला प्रसाद जी था, काम शीतल प्रसाद जी जैसा करता था। या किसी का नाम शीतल प्रसाद रख दिया और काम ज्वाला प्रसाद जैसा कर रहा है। तो जल का जिस तरह से स्वभाव शीतल होता है, संत कहते हैं ऐसे ही प्रत्येक प्राणी का स्वभाव भी शीतल होता है। लेकिन जब तक संसार में विभाव से जुड़े रहोगे, तुम्हारा शीतल उष्णता में बदल जाता है। जल को तुम अग्नि की आंच पर रखोगे
तो जल उबलता है, गर्म होता है, पर अपने शीतल पने को नहीं छोड़ता है। पर हमारे साथ एक बड़ी विचित्रता है, मनुष्य के साथ बड़ी विडंबना है कि अपने स्वभाव को भूल करके विभाव में चला गया है, विभाव को ही जीवन का स्वभाव बना लिया है। मन, वचन और काय की प्रवृत्ति से आत्मा में ऐसे संस्कार जुड़ते हैं जो तुम्हें दिखाई नहीं देते हैं। अभी आप शांत बैठे हो ना, आपका स्वभाव दिखाई दे रहा क्या कि आप क्रोधी हो, कि मानी हो, कि मायावी हो, कि लोभी हो। ये सब सत्ता में पड़ी हैं चीजें, पर बाहर से दिखाई अभी नहीं दे रहा है। लेकिन कालांतर में क्या होता है, पक्कर अच्छा बुरा फल हमें एक कर्म देते हैं। प्रत्येक प्राणी की स्थिति उस कठपुतली की तरह है, जो कठपुतली अपने हाथ से कुछ नहीं करती है, दूसरों के इशारे पर चलती है। वो कठपुतली दूसरों के द्वारा नचाई जाती है, जैसा सामने वाला नचाता है वैसा वो कठपुतली नाचती है। संत कहते हैं संसार का प्रत्येक प्राणी उस कठपुतली की तरह है, जो कर्माधीन होकर के, कर्म से प्रेरित होकर के नचाया जा रहा है। जीव कभी मनुष्य बना, कभी स्त्री बना, कभी पशु बना, कभी त्रियंच बना, कभी देव नारकी बना। कौन नचा रहा है? हमारा अपना कर्म। कर्म बड़ा बलवान है। कर्म की ताकत इतनी अधिक है कि हर व्यक्ति कर्म के सामने आत्म समर्पित हो जाता है। बोलो होता कि नहीं होता? कर्म के हारे हार है और कर्म के जीते जीत है। एक व्यक्ति शुभ कर्म को लेकर के आता है तो राजघरानों में जन्म लेता है, और एक व्यक्ति ऐसा कर्म बांधता है, नीच कुल में जन्म लेने के लिए अभिशप्त होता है। एक क्या है? कर्म है। संत कहते हैं अपने जीवन में अंदर झांक करके देखो, अंदर में झांक करके देखो कि तुम क्या हो और मुझे क्या होना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? बाबूजी पीछे आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही? तुमने जो जीवन पाया है, बड़ी सुंदर रूप पाया है, स्वस्थ शरीर पाया है, तो क्यों पाया? कर्म के द्वारा ही पाया है। अच्छा बुरा परिणाम देर सवेर हमें मिलता ही है अपने कर्मों का। उन परिणामों से बचना चाहते हो तो बस कुछ नहीं करना, सावधान होना है। आप लोगों ने पढ़ाई की स्कूल में, है ना? स्कूल गए कि नहीं गए? कई लोग तो स्कूल भी नहीं गए। जब प्रार्थना होती थी तो क्या बोलते थे? सावधान विश्राम। होता था ना? बस संत कहते हैं तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा पाना चाहते हो, सावधान विश्राम। आज हमारा जो भी प्रतिबिंब है वह अतीत के कृतों का प्रतिफल है। मनुष्य बने हैं, जैन कुल मिला है, उच्च कुल मिला है, तो किसका परिणाम है? अच्छे कर्मों का अच्छा फल है। और आज जो कर रहे हैं उसका अनुभव या परिणाम तुम्हें भुगतना ही होगा। आज नहीं तो कल उसका फल मिलने वाला है। जैसी प्रवृत्ति वैसा परिणाम हमें मिलता है। आप एग्जाम देने जाते हैं, जो आप लिखते हो सही या गलत तुम्हारे द्वारा लिखा जाता है, उसका परिणाम तुम्हें वैसा ही मिलता है। पर बच्चे बड़े होशियार हैं, एग्जाम देने जाते हैं, भगवान से नमोस्तु करके जाते हैं, महाराज श्री भगवान मेरा पेपर अच्छा जाए।
जब रिजल्ट खुलता है तो मंदिर जाते कि आज सुबह 8 बजे रिजल्ट खुलना है, भगवान मेरे को पास कर देना। पास तो तुम पहले ही हो गए थे जिस दिन तुमने पेपर लिखा था, अब तो परिणाम निकलना है। तो जैसा कर्म हम यहां करेंगे वैसा फल हमको मिलेगा। कल मैंने कहा था कि जो कैमरा सामने रिकॉर्डिंग कर रहा है, जो रिकॉर्डिंग जो एक्शन के साथ एक्टिविटी के साथ हम बोलेंगे कहेंगे वो वही रिकॉर्डिंग करेगा। बाहर के कैमरे में तो व्यवस्था है, प्ले कर लो, फॉरवर्ड कर दो, रिवर्स कर दो, पर कुदरत के कैमरे में जो फीड एक बार हो जाएगा वो कभी बदला। यहां पर तुम अपनी मन पसंद की चीज को निकाल करके देख सकते हो, और जो पसंद नहीं है या तो फॉरवर्ड करोगे या डिलीट करोगे। पर कुदरत के कैमरे में ये नहीं है, वहां तुम्हें जो तुमने यहां पर किया है वही तुम्हें देखने को मिलेगा और भोगने को मिलेगा। यहां पर तुम चेंज कर लेते हो, यहां पर कैमरा वाला कोई और है और रिकॉर्डिंग करने वाला कोई और है, और रिकॉर्डिंग किसी और की जा रही है। तीनों अलग अलग हैं, लेकिन संत कहते हैं कुदरत के कैमरे में कर्म करने वाला वही है, भोगने वाला वही है, और सब कुछ एक ही पर्सन है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे विद्या अरह गुरु भक्त परिवार संघ, श्रीमान विजय हितकारी, पुत्र श्री मोहित सविता जैन, तहसीलदार दमोह मध्य प्रदेश, बेटी मोली लब्धि जैन, दमोह मध्य प्रदेश, श्री शिखर चंद जी, धर्मपत्नी गेंदाबाई, शिक्षक, श्री अजित मंजू जी, श्री मुकेश अर्चना जैन, समस्त जैन परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्री श्रेयांश, धर्मपत्नी मीना जी, शिक्षक, बेटा इंजीनियर प्रतीक जैन, बेटी दामाद गगन प्रीति जैन, सुधीर प्राची जैन, कुमारी सिद्धिका, आमर्श, हितार्थ, समस्त परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय मातेश्वरी श्री द्रौपदी देवी, श्री चांदमल जी जैन, बेटा श्री मुकेश मेघा जैन, सुपुत्र श्री मोहित वैशाली करठया, समस्त करठया परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, स्वर्गीय श्रीमती विमला अजित जी, पुत्र श्री रजनीश सपना जैन, बेटी मनु आर्या वीर जैन, समस्त पंकज परिवार, कुरवाई मध्य प्रदेश, श्रीमती चेतना अजित कोठारी, बेटा आदित्य, बेटी सीए मोनिका जी एवं समस्त कोठारी परिवार, हैदराबाद, श्रीमती तृप्ति विकास जैन, श्री जिनेन्द्र कुमार जैन, अतिश अक्षत जैन, धनौरा उत्तर प्रदेश, श्रीमती लक्ष्मी अनिल कुमार, श्रीमती अपूर्वा अतुल, कुमारी आस्था, लाभांशी जैन, कुरवाई मध्य प्रदेश।